नीट पेपर लीक मामले पर राजधानी दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद भवन तक छिड़े भीषण सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा और संवेदनशील राजनीतिक संदेश सामने आया है। अपने 84वें जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा ऐलान किया है कि वे अब इस बार अपना जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाएंगे। खड़गे ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए यह समय किसी भी तरह का जश्न मनाने का नहीं बल्कि केंद्र सरकार की नाकामी पर उससे तीखे सवाल पूछने और उसकी जवाबदेही तय करने का है। दरअसल नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन लगातार उग्र रूप धारण करता रहा है। हाल ही में संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर और बल के प्रयोग के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भी इसकी गूंज देखने को मिली, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए छात्रों पर हुई बर्बरता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसी गर्माहट के बीच अपने आवास पर बधाई देने पहुंचे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बेहद कड़े और भावुक लहजे में कहा कि जब देश के लाखों होनहार छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका हो और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हूं, तब किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उत्सव मनाना गलत है। खड़गे ने स्पष्ट कहा कि भारत के युवाओं को सरकार का दमन, पुलिस की लाठियां और प्रशासनिक बर्बरता नहीं बल्कि उनका हक और सच्चा इंसाफ चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मांग की है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खड़गे के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि विपक्ष नीट मामले और छात्रों के इस आंदोलन को कतई ढीला नहीं पड़ने देगा। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जब एक प्रभावित परीक्षार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों पर नकेल नहीं कसी जाती, तब तक यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक के पटल पर पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन न मनाने के फैसले और सरकार पर किए गए सीधे प्रहार ने नीट पेपर लीक के मुद्दे को राजनीतिक रूप से और हवा दे दी है। एक तरफ जंतर मंतर पर डटे आक्रोशित युवा और दूसरी तरफ संसद में सरकार पर लगातार दबाव बनाता विपक्ष। अब देखना ये होगा कि इस बढ़ते चौतरफा दबाव के बीच केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।